देखिए हमारी थर्ड सिचुएशन क्या है, इफ यू रियली एंजॉय मीटिंग समवन व्हाट विल यू से टू देम एज सुन एज यू मीट देम। अच्छा ध्यान से समझे इस सिचुएशन को, दो सिचुएशन एक जैसी ही साउंड होती हैं। जब हम किसी से मिलते हैं ना, मिलते ही हमें एक चीज बोलनी होती है, अरे वाह आपसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगा, मतलब खुशी हुई अभी मैं आपसे मिली। और जब हम कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं ना, तो भी बोलते हैं कि आपसे मिलना बड़ा अच्छा रहा। जैसे हमारी हिंदी में दो सेम साउंड करने वाले सेंटेंस हैं, इंग्लिश में भी सेम है, लोग उसी में कंफ्यूज होकर गलत बोलते हैं। जैसे कि जब हम किसी से मिलते ही जब बोलते हैं तो भी क्या बोलते हैं, इट्स ग्रेट टू सी यू, आपको देखकर बड़ा अच्छा लगा, खुशी हुई, यानी कि इट्स ग्रेट टू सी यू। लवली टू मीट यू, आपसे मिलकर बड़ा ही अच्छा लगा। सो नाइस टू सी यू, मिलते ही बोलना है, सो नाइस टू सी यू, सचमुच में अगर अच्छा फील हो तो जरूर बोले, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। हे इट्स वंडरफुल टू मीट यू, ये सारे इनफॉर्मल तरीके हैं, इट्स वंडरफुल टू मीट यू। अगर आप फॉर्मली कहना चाहते हैं, यानी कि आप अपने सर से मिले हैं, आप अपने बॉस से मिले हैं, कोई अपने सीनियर पर्सन या टीचर से मिले, तब आप इट्स लवली टू मीट यू नहीं बोल सकते, तब आप बोलेंगे इट्स प्लीजर टू मीट यू मैम, इट्स डिलाइटेड टू मीट यू सर, आई एम ऑनर्ड टू मीट यू सर। तो अब हम इस तरह से बात करेंगे। इमेजिन करके देखें, आपके कोई सीनियर या फिर आपके कोई बॉस आपको मिले, आपने बोला हे इट्स लवली टू सी यू, ऑड फील करेगा, इसलिए हम फॉर्मल और इनफॉर्मल कॉन्टेक्स्ट को अलग ही रखते हैं। अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं और आपकी नीड है फॉर्मल लर्निंग की, तो ये सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि फॉर्मेलिटी हम ज़्यादातर फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में ही करते हैं और सारी फॉर्मेलिटीज इसमें मेंशन है। ओके आगे चलते हैं। आई एम ऑनर टू मीट यू सर, हमने इस तरह से बोला, ये फॉर्मल तरीका था। लेकिन अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब हम बात को पूरी कर चुके हैं, बात कर चुके हैं, किसी तरह से तो फील कराना है कि अब हम अपने कॉन्वर्सेशन को एंड करने जा रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे। हाँ कई बार ऐसा भी होता है कि हम सचमुच में ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बात करके बड़ा अच्छा लगा, तो भी हम अपने कॉन्वर्सेशन को एंड करने के पहले एक लाइन बोलते हैं, जो कि ये है, इट वॉज सो नाइस मीटिंग यू सर। अगर आपने सचमुच उस पर्सन से पहली बार इंटरेक्ट किया और आपने उसके बारे में पहले से कुछ सुन रखा था कि बहुत अच्छा पर्सन है, तो आप ये भी बोल सकते हैं, इट वाज सो नाइस मीटिंग यू सर, आई हर्ड ग्रेट थिंग अबाउट यू, इट वाज अ प्लेजर डिस्कसिंग विद यू। तो हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, आई अप्रिशिएटेड आवर कॉन्वर्सेशन। अप्रिशिएटेड क्यों यूज कर रहे हैं, कि मतलब जो हमारी कॉन्वर्सेशन रही उसे मैंने बहुत ही सराहा, आई अप्रिशिएटेड आवर कॉन्वर्सेशन। आई अप्रिशिएट भी बोल सकते हैं, मैं अप्रिशिएट करती हूँ, इस मायने में आप अप्रिशिएट भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, इट वॉज ग्रेट मीटिंग यू एंड डिस्कसिंग दिस टॉपिक। अगर कोई टॉपिक है तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आप इनमें से एक ही अपना फेवरेट पिक करेंगे, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू लर्न एंड टू इम्बाइब ऑल दिस, बट ऑफ कोर्स यू कैन अंडरस्टैंड टू ऑल ऑफ दिस सो दैट यू कुड पिक योर फेवरेट वन। लेट्स कैच अप अगेन सून। सून हम बोल रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू अगेन। देखिए लेट्स कैच अप अगेन सून, ये हमारा इनफॉर्मल है, सेमी फॉर्मल में भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो तो ज्यादा ही फॉर्मल है, आई लुक फॉरवर्ड टू स्पीकिंग विद यू अगेन, मतलब मैं उम्मीद करूंगी कि हम फिर दोबारा कभी बात करेंगे, बहुत एक्साइटेडली वेट करूंगी आपका कि हम फिर कभी आगे मिलें या बात करें। आई लुक फॉरवर्ड टू प्लस आई एन जी। एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, लुक फॉरवर्ड टू जो एक फ्रेज है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि एक्साइटेड होकर इंतजार करना, है ना, बहुत अच्छे से एक्साइटेड होकर के इंतजार करना। लेकिन जो लुक फॉरवर्ड टू आता है उसके बाद हमेशा आई एन जी आता है, अगर आपके सेंटेंस में वर्ब है। आई विल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई विल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, हम इस तरह से बोलते हैं। जब हमने टेंसेस पार्ट कवर किए थे, ग्रामर कैप्सूल्स कवर किए थे, तो मैंने मेंशन किया था कि टी ओ टू के साथ जब वर्ब आता है तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऐड होता है। लेकिन 98% सिचुएशन में हम टू टी ओ टू के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, बाकी हमारी जो 2% सिचुएशंस हैं उनमें हम टू के साथ आईएनजी को भी यूज करते हैं, तो ये उन एक्सेप्शंस में से है जहां पर लुक फॉरवर्ड टू के साथ हम आईएनजी को ऐड कर रहे हैं। आगे चलते हैं। समझना बहुत जरूरी है चीजों को, इसलिए मैं बीच में क्लियर करती हूँ। जब हम समझते हैं ना, तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है वो बोलने में हमारी फर्म वॉइस से शो होता है, फर्म वॉइस, FIRM, फर्म वॉइस से शो होता है। फर्म वॉइस कब आती है, जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी लर्निंग या किसी चीज के बारे में। जैसे आप किसी भी प्रोफेशन में होंगे, अगर उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन करती हूँ, आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर के आंसर करेंगे, राइट। अगर आप लर्निंग कर रहे हैं, अपने फेवरेट सब्जेक्ट के क्वेश्चन को आंसर करने में बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। तो सेम हमें इसमें अच्छे से अपनी नॉलेज गेन करनी है, बहुत सारी चीजें ग्रैब करनी है, सो दैट वी कुड बी सो कॉन्फिडेंट टू आंसर एवरी क्वेश्चन।
ओके, नेक्स्ट है इट्स बीन अ प्लीजर मीटिंग यू, बहुत अच्छा रहा आपसे मिलना। अगर आप कुछ ज्यादा ही फॉर्मल बनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, आई हैड अ ग्रेट टाइम विद यू, इस तरह से हम आंसर करेंगे। अब एक चीज छोटी सी है, हमें समझना है कि ग्रेट टू सी यू और ग्रेट टू मीट यू में फर्क क्या है। डिफरेंस बिटवीन नाइस टू मीट यू, नाइस टू सी यू, नाइस ग्रेट जो भी हम बोलते हैं, टू सी यू और टू मीट यू में क्या फर्क होता है। देखिए सपोज आप डेली ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, डेली जा रहे हो, उन्हीं लोगों से डेली मिल रहे हो, तो अगर आप डेली को बोलोगे कि नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, ऑड साउंड करेगा। नाइस टू सी यू अगेन ये ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। हाय गुड मॉर्निंग, नाइस टू सी यू अगेन थोड़ा और अच्छा फील कराता है। नाइस टू सी यू को उस ऑप्शन में रखते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सिचुएशन है वो है हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इफ यू मीट समवन आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। देखिए हमारे पास एक चीज तो हमेशा रेडी रहती है, लॉन्ग टाइम नो सी। ऑप्शन ये तो हमारे पास है ही, ऑफ कोर्स आप अप्लाई भी कर सकते हैं, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम किसी से फोन पर बात करने जा रहे हैं, बहुत समय के बाद बात हो रही है, तो हम लॉन्ग टाइम नो टॉक भी बोल सकते हैं। ये न्यू था, राइट। तो आप अगर फोन पर किसी से बहुत समय के बाद बात करने जा रहे हैं और आप बोल सकते हैं लॉन्ग टाइम नो टॉक, हे आई थिंक वी हैव टॉक्ड आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, हम इस तरह से बोल सकते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी, हाउ हैव यू बीन, हम ये भी बोल सकते हैं। और आप कैसे हो, इतने समय के बाद मिले हैं हम, सो हाउ हैव यू बीन, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं। इट्स सो ग्रेट टू सी यू आफ्टर दीज ऑल डेज, इतने दिनों के बाद आपको देखना बड़ा अच्छा लग रहा है। मतलब देखना, मिलना, जो भी है। सी में हमारा मिलना भी जा सकता है और मीट में हमारा सी भी जा सकता है, इंग्लिश ऐसे ही होती है, बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है खास। स्पोकन इसीलिए इजी होती है, स्पोकन इसीलिए बहुत अच्छी होती है। रिटर्न की बात करते हैं ना, जो जाता है वो ही जाता है, उसके अलावा दूसरी चीजें नहीं जा सकती, बट स्पोकन में हमारी थोड़ी सी छूट मिलती है। हम फ्लॉन्ट करने के लिए कुछ अलग भी चीजें यूज कर सकते हैं। ओके, आई हैवेंट सीन यू फॉर ईयर्स, मैंने ना बहुत टाइम से तुम्हें देखा नहीं, आई हैवेंट सीन यू फॉर ईयर्स। अब इसके रिप्लाई में आप क्या कहोगे, यार रियली इट्स बीन अ वाइल, मतलब बड़ा टाइम हो गया है। वाइल एक वर्ड है जो कि ज्यादा टाइम के लिए भी यूज होता है, छोटी ड्यूरेशन के लिए भी यूज होता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, कितना देर लगेगा इसमें, कितनी देर से वो वहां पर है, थोड़ी सी देर में आती हूँ, तो थोड़ी सी देर के लिए भी हम देर यूज करते हैं। कितनी देर में वो आया है, तो यहाँ पर भी हम देर का यूज करते हैं। वाइल बिल्कुल इंग्लिश में वैसा ही है। ये वाइल हमारा इन अ शॉर्ट वाइल के लिए भी यूज होता है, और ये हमारे इट्स बीन अ वाइल के लिए भी यूज होता है। तो हम क्या कह रहे हैं, यार रियली इट्स बीन अ वाइल, बड़ा टाइम हो गया, बड़ा समय हो गया है हमें मिले हुए। अब मैं कह रही हूँ आई व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई सॉ यू, अब वो पर्सन भी कह सकता है कब लास्ट टाइम मिले थे हम। व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई सॉ यू, ओ माय गॉड आई थिंक इन 2020, ओ माय गॉड लगता है 2020 में हम मिले थे, हम इस तरह से सोच रहे हैं और सामने वाले को रिप्लाई करें। इट्स बीन अ वाइल का मतलब क्या होता है, सो मच टाइम हैज बीन पास सिंस आई सॉ यू या सिंस यू सॉ दैट पर्सन। अब इसके आगे और क्या एक्सप्रेशंस हो सकते हैं जब हम किसी से बहुत समय के बाद मिलते हैं। आई हैव मिस्ड यू सो मच, इट्स ग्रेट टू कैच अप, यार बहुत अच्छा लग रहा है मिलके, बहुत टाइम के बाद हम मिले हैं ना। आई हैव मिस्ड यू सो मच, मैंने बहुत मिस किया तुम्हें। आई मिस्ड यू सो मच, अच्छा मिस किया तो आई मिस्ड यू जाएगा, मैंने बहुत मिस किया है तुम्हें तो आई हैव मिस्ड यू जाएगा। इसमें आपको कोई मदद नहीं कर सकता, खुद आपको डिसाइड करना आपकी सिचुएशंस कौन सी हैं। क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में, ये दोनों सिचुएशंस की अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, बताया मुझे, एक सेशन क्रिएट करूंगी सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का, जिसमें आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे चलते हैं। वाओ इट्स बीन एजेस, हाउ इज लाइफ, इट्स बीन एजेस, एजेस का मतलब ये नहीं कि मतलब उम्र बीत गई समथिंग। हाँ, एजेस का मतलब है कि बहुत लंबा अरसा हो गया, अरसा दैट इज है ना, इन हिंदी। वाह काफी समय हो गया, और लाइफ कैसी चल रही है, हम अपने क्लोज फ्रेंड से, बहुत ओल्ड फ्रेंड से, या ऐसे कोई पर्सन से मिलते हैं जो बहुत पहले हमारे कांटेक्ट में था, हम इस तरह से ही रिप्लाई करते हैं, इस तरह से ही रिएक्ट करते हैं। आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू, हाउ हैव यू बीन, हम ये भी बोल सकते हैं। What have you been up to all these years? अरे इतने सालों से क्या कर रहे थे तुम, या क्या कर रहे थे तुम, क्या कर रही थी तुम। What have you been up to all these days? I've got so much to tell you, मेरे पास ना बहुत कुछ है तुम्हें बताने के लिए, बहुत एक्साइटेड होकर हम ऐसे बात करते हैं ना।
लेट्स कैच अप प्रॉपरली दिस टाइम, इस बार ना अच्छे से मिलकर बातें करते हैं, लेट्स कैच अप दिस टाइम प्रॉपरली। हम इस तरह से आंसर करते हैं। वैसे एडिशनल मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि खाली गर्ल्स एक्साइटेड होते हैं, बॉयज इतने एक्साइटेड होकर कभी कोई बात नहीं बताते। जैसे हम बोलते हैं ना, आई गॉट सो मच टू टेल यू, लेकिन ऐसा कभी बॉयज रिएक्ट नहीं करते। इफ इट्स ट्रू सो लेट मी नो प्लीज। Take your learning to the next level. Explore my full course on my app. Link in description box.